बिहार की नई सरकार में विभागों का बंटवारा। सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग समेत संभालेंगे 29 मंत्रालय। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को 10 विभाग और डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। पश्चिम बंगाल के फालाकाटा में अमित शाह की जनसभा। घुसपैठियों को हटाने पर शाह का बड़ा बयान देते हुए भ्रष्टाचार और भय पर भी हमला बोला। चुनावी रैली में बीजेपी का आक्रामक रुख दिखा। सीबीएसई ने 10वीं के नतीजे घोषित किए। नतीजे आते ही 26 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। छात्रों और अभिभावकों में खुशी और उत्साह देखा गया। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की बड़ी बैठक खत्म। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में विपक्षी नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में सभी सपा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से राघव चड्ढा को दी गई Z+ श्रेणी सुरक्षा कवर को वापस लिया गया। राघव चड्ढा की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। टीएमसी ने ईसीआई से की वित्त मंत्री सीतारमण की शिकायत। आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरे पर जाएगा। अमेरिका दौरा 20 से 22 अप्रैल तक होगा। दौरे के दौरान ट्रेड डील पर अहम बातचीत होगी। दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली के रिज एरिया में अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। एटा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दबंगाई के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। वायरल वीडियो में डॉक्टर मुकेश परमार की गुंडई सामने आई, जिसमें उन्होंने तीमारदारों को धमकी दी थी। ऑपरेशन कराने पहुंचे मरीज के परिजनों के साथ अभद्रता का मामला बड़ा विवाद बन गया। यमुना नदी में एक मात्र डॉल्फिन मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मछुआरे द्वारा वीडियो बनाए जाने के बाद यह मामला सामने आया, जिसके बाद लोगों में चिंता बढ़ गई। डॉल्फिन के मुंह पर चोट के निशान पाए गए, जिससे उसकी मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। गाजीपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। शहर के अंबेडकर पार्क में बड़ी संख्या में लोगों ने तृप्त होकर केक काटकर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोहिया नगर में सरकारी अवकाश के दिन भी अवैध रूप से शराब बिक्री का मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े धड़ल्ले से शराब बेचे जाने की तस्वीरें भी सामने आई। नियमों की खुलेआम अनदेखी से प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जौनपुर के तियारा गांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। आज पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बसपा नेता के भाई द्वारा चलती गाड़ी के सनरूफ से निकलकर आपत्तिजनक स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर वीडियो फैलते ही यातायात पुलिस ने संज्ञान लिया। कार्रवाई करते हुए 21,500 का चालान काटा। झांसी के बरू सागर रेलवे स्टेशन के पास शराबी चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे स्टेशन पर फंस गई। बांदा झांसी मेमू ट्रेन को 37 मिनट रोका गया। रेल कर्मियों ने मशक्कत कर ट्रैक खाली कराया, जिससे बड़ा हादसा टला। सीतापुर में अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा में दिग्विजय सिंह देव शामिल। सपा नेता दिग्विजय सिंह देव ने फूल मालाओं से किया स्वागत। बिस्वा में अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक भाई ने परिजनों संग मिलकर दूसरे भाई पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल। सीतापुर में शारदा सहायक नहर से मिला अज्ञात युवक का शव। नहर में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने नहर से अज्ञात युवक का शव बाहर निकाला। बिस्वा क्षेत्र में शव मिलने से मौके पर जुटी भीड़। रायबरेली में खड़ी एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के विकास नगर के बस्ती क्षेत्र में लगी भीषण आग में कई झोपड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। पटना में छात्रा की प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या की। शादी के दबाव और विवाद में बढ़ा दोनों के बीच तनाव। आरोपी घर पहुंचा, वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ। बिहटा के राघोपुर गांव में किराए के कमरे में मिली लाश। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर के बाद कार के उड़े पर कच्चे, मची अफरा तफरी। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया।
रायबरेली डीएम ने दिव्यांग के बेटे को दी कॉपी किताबें। जनता दर्शन में मदद की गुहार पर मिली तुरंत सहयोग। डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने छात्र को पढ़ाई सामग्री सौंपी। छात्र कार्तिकेय को रोज स्कूल जाने की सलाह दी। पिता ने डीएम और डीपीआरओ का आभार व्यक्त किया। डीआरडीओ ने मोतिहारी में रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया। उन्नत रक्षा तकनीकों का किया गया भव्य प्रदर्शन। आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रदर्शनी में प्रमुखता दी गई। डॉक्टर रविंद्र सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भागलपुर के भिट्टी गांव में विश्व पूर्व पर उमड़ी आस्था की भीड़। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु को दूध अर्पित किया। विष्णु बाबा से जुड़ी लोक मान्यताओं की चर्चा तेज। भजन कीर्तन से गांव में बना भक्तिमय माहौल। टीएनबी कॉलेज में अंबेडकर स्मृति दिवस पर भव्य आयोजन। संविधान और समरसता विषय पर छात्र संवाद कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित। किजबेताओं का सम्मान, छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी। अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, उमड़ा जनसैलाब। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के गूंजे नारे। स्कूल संस्थानों में क्विज, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिताएं। बरारी अंबेडकर भवन में श्रद्धांजलि, सामाजिक न्याय पर संबोधन। सुल्तानगंज में अंबेडकर जयंती पर कई जगहों से निकली विशाल रैलियां। प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम। गनगनिया से कमरगंज, गोरघट तक गूंजे नारे। जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने जीवनी पर डाला प्रकाश। फतेहपुर में गेहूं लादते समय ट्रॉली पलटी, बुजुर्ग किसान की मौत। अधिक वजन बना हादसे की वजह, मौके पर दम तोड़ा। ट्रॉली के नीचे दबे किसान, बचाव का नहीं मिला मौका। हमीरपुर में देर रात दो बाइकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत। सफाई कर्मी समेत दो युवकों की दर्दनाक मौत, 5 सवार गंभीर घायल। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। सीएचसी सरीला से 3 घायल, ओरई मेडिकल कॉलेज रेफर। हजारीबाग के कृष्णापुरी मटवारी में बदहाल व्यवस्था पर शिकायत। तालाब गहरीकरण, सौंदर्यीकरण में अनियमितता का आरोप। तालाब भूमि पर अतिक्रमण, अवैध दुकानों का मुद्दा। पानी संकट और गांधी मैदान की दुर्दशा उठाई गई। अंबेडकर जयंती पर श्रद्धा, नगर परिसर में माल्यार्पण। सामाजिक न्याय व समरसता का बुलंद संदेश। संगठन कार्यकर्ताओं ने लिया आदर्शों पर चलने का संकल्प। पटेल चौक और गांधी चौक पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित। पलामू में शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 चोर गिरफ्तार। चोरी का माल खरीदने वाला सुनार भी पुलिस के शिकंजे में। जेवरात और चांदी के बर्तन बरामद। 8 वारदातों का खुलासा। पड़वा पटन ननियाड़ा बाजार क्षेत्रों की चोरियां उलझी। रायबरेली में नाबालिग को भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। 31 मार्च की घटना, मंदिर में विवाह का दावा। किराए के कमरे के साथ रहने की जानकारी। न्यायालय जाते समय पुलिस ने दबोचा। रायबरेली में इंचार्ज शिक्षा मित्र विवाद से पढ़ाई प्रभावित। विद्यालय की कहासुनी का वीडियो हुआ वायरल। महीनों से जारी तनातनी, बच्चों की शिक्षा संकट में। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं, व्यवस्था लाचार। संभल में दिन दहाड़े महिला से ठगी, सोने के आभूषण लेकर फरार। थाने से 100 मीटर दूरी पर वारदात, मचा हड़कंप। 2 टप्पेबाजों ने कुंडल और जंजीर ठगी से छीनी। मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। सीतापुर में तेज रफ्तार अपाचे ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे से टकराई। हादसे में 2 की मौके पर मौत, 1 गंभीर घायल। जिला अस्पताल से घायल को लखनऊ रेफर। शादी समारोह में जा रहे थे बाइक सवार। सीतापुर में सरकारी भूमि से मूर्तियां हटाने पहुंची टीम का विरोध। महिलाओं ने लाठी डंडों के साथ किया उग्र प्रदर्शन। हालात बिगड़े, कई थानों के पुलिस तैनात। समझाइश में जुटे अधिकारी, तनावपूर्ण माहौल। सीतापुर में अज्ञात कारणों से घरों में लगी भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक। ग्रामीणों में हड़कंप, पुलिस व फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। रेउसा थाना क्षेत्र में राहत बचाव जारी। सीतापुर में सड़क पार कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने कुचला। गंभीर हालत में अस्पताल, इलाज के दौरान मौत। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल। अयोध्या में शहादतगंज ओवरब्रिज के नीचे खुलेआम चल रहा अवैध टैक्सी स्टैंड। पुलिस चौकी के सामने टैक्सी माफिया सड़क और निकास मार्ग पर कब्जा जमाए बैठे। विरोध करने पर स्थानीय लोगों से मारपीट और झगड़े की घटनाएं सामने आ रही। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से पुलिस और आरटी की भूमिका पर उठ रहे सवाल। बरेली में मजदूरी के दौरान समरसेबल तार से लगा करंट, युवक बेहोश। परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, इलाज जारी। 1 वार्ड में भर्ती, हालत पर डॉक्टरों की निगरानी। बरेली के बिथरी चैनपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में 25 वर्षीय की दर्दनाक मौत। पेट्रोल पंप से ड्यूटी कर घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को पीछे से मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान मौत हो गई।
गाजियाबाद में नोएडा के श्रमिक आंदोलन का असर। गाजियाबाद में हाई अलर्ट, चौराहों पर फोर्स तैनात, पुलिस एक्शन मोड में। वेतन बढ़ोतरी विवाद के बाद सड़कों पर प्रदर्शन, ट्रैफिक सामान्य कराने की कोशिश, हालात संवेदनशील। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गाड़ियों के काफिले ने मचाया हुड़दंग। वाहन सवार लोग खिड़कियों और छतों पर बैठकर जानलेवा स्टंट करते नजर आए। काफिले ने हाईवे पर चल रहे अन्य वाहनों की रफ्तार भी रोक दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला हापुड़ क्षेत्र के हाईवे 9 का बताया जा रहा। कन्नौज में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत। शादी के कार्ड बांटकर घर लौटते समय हुआ हादसा। पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर के रविंद्रनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गौकशी के लिए जा रहे मवेशियों से भरी पिकअप वाहन को पकड़ा। मौके से पकड़े गए मवेशियों का पशु चिकित्सकों द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। जांच में सभी तीनों मवेशी स्वस्थ पाए गए। अंबेडकर जयंती पर प्रयागराज में सियासी हलचल तेज। प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम। कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर चौक पर अर्पित किए पुष्प। चुनावी माहौल में जयंती कार्यक्रमों का बड़ा राजनीतिक रंग। सीतापुर में चलती ट्रेन से गिरकर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। अभिषेक के रूप में हुई पहचान। घायल की पहचान, हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती कर इलाज जारी। क्षेत्र में जांच में जुटी पुलिस। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अररिया में दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बिहार में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, रिमोट की चाबी गुजरात में होगी। प्रशांत किशोर के अनुसार बिहार को बाहर से नियंत्रित करने की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। लखीसराय में एडीआरएम का औचक निरीक्षण, यात्री सुविधाओं की पड़ताल, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व सुरक्षा पर खास जोर। रनिंग रूम में लोको पायलट गार्ड सुविधाओं की समीक्षा। कमियां मिलने पर तत्काल सुधार के दिए सख्त निर्देश। पटना बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा। वाल्मीकि समाज संघ के पोस्टर लगाए जाने के बाद अब नए पोस्टर में पुरानी घटना का जिक्र किया गया। पोस्टर में सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी पंक्ति लिखी गई। पूरे विवाद पर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज। यूपी बागपत में एक मजदूर की मौत। शुगर मिल में मजदूर की मौत, 3 अन्य स्टाफ घायल। गैस लीक की वजह से हादसे की आशंका। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पटना अस्पताल में चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस से की मुलाकात। चिराग पासवान ने ट्वीट किया, मेरे अभिभावक मेरे चाचा श्री पशुपति कुमार पारस सुबह से अस्वस्थ है। मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पटना अस्पताल का दौरा भी किया। यूपी के संभल में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। 1 लाख के नामी बदमाश अरविंद से मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश अरविंद को किया गिरफ्तार। डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में महिला से चलती कार में गैंगरेप। प्रॉपर्टी देखने आई महिला से चलती कार में गैंगरेप। महिला को भरतपुर में फेंककर भाग गए आरोपी। सड़क किनारे बेहोश मिली महिला का पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। दिल्ली के गोकुलपुरी में युवती पर एसिड अटैक। मंगेतर की गर्लफ्रेंड ने किया एसिड अटैक। पुलिस ने आरोपी युवती को किया गिरफ्तार। घायल युवती जीटीबी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी। उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी। एमपी, यूपी और राजस्थान में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। महाराष्ट्र, तेलंगाना में हीटवेव का अलर्ट। पंजाब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। 6 की मौत, 21 घायल, महिलाएं बच्चे शामिल। आनंदपुर साहिब से लौटते वक्त खंबे से टकराई बस। ले तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे वो खबर। धन्यवाद।